बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक़ है तहरीक अदम एतमाद से। अपोजिशन और हुकूमत दोनों मैदान में निकले हुए हैं और काफ़ी टाइम मिल गया है दोनों पार्टियों को, यानी कि दोनों फ़रीक़ैन को काफ़ी टाइम मिल गया है। उसकी वजह है 21 मार्च को इजलास होगा और उसके बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। फिर 28 मार्च को वोटिंग होगी। इस दौरान कुछ एक्टिविटीज़ अपोजिशन ने भी अरेंज की हैं और हुकूमत ने भी अरेंज की हैं, लेकिन जो मुझे असल ख़दशा है वो यही है कि तसादुम की तरफ मामला जा रहा है। और तसादुम के लिए पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 27 मार्च को हम 1 मिलियन का मार्च करेंगे, 10 लाख लोगों को लेके आएंगे। एक दिन पहले 27 मार्च को जिस दिन गिनती होगी वो 28 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन इत्तेहाद उनका इजलास होता है और उन्होंने फ़ैसला किया है PDM ने कि जनाब हम भी लेके आएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातें PDM में शामिल हैं। और इनमें दो ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, एक मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब। उन्होंने भी कहा है कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च अपना स्टार्ट कर देंगे, रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ। और उन्होंने कहा कि 24 तारीख को तमाम कारकुन, तमाम कायदीन अपने कायदीन के साथ वो पहुँचेंगे D चौक इस्लामाबाद। यानी 27 मार्च को होगा PTI का और उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले पहुंचना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन के लोग। तो ये एक ख़तरनाक है। पहले जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे, कब्ज़ा वो करेंगे D चौक में और मामला ख़राब होते जाएंगे। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी, उस वीडियो पे जो बात की मैंने उस पर बदस्तूर मैं कायम हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा कि मेरा जो ख़बर यही है कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही सूरत हाल क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये ऊँट किस करवट बैठा है। पिछले 20 घंटों में जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ और उसमें भी कुछ थोड़ी सी तस्वीर क्लियर होती नज़र आ रही है, मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। टाइम मिल चुका है 1 हफ़्ते का मज़ीद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ही ये फ़ैसला किया। उनको किसी समझदार आदमी ने बताया कि तसादुम की तरफ जाने के बजाय और बेहतर है कि अपनी शीरीनी गुफ्तगू के साथ इत्तेहादियों को कम अज़ कम आप अपने साथ रखें, इत्तेहादियों को आप रब्ता करें और ख़ुद रब्ता करें, ताकि ये दरमियान में जो पैगाम रसानी का मामला है इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कल निकले, उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता किया नंबर 1 और नंबर 2 GDA से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी मिले, डॉक्टर खालिद मक्सी की क़यादत में वफ़द मिला बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, जिसको बाप कहते हैं उर्फ़ आम में BAP, और दूसरा GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा जी कि अब तक मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हूँ क्योंकि मैं वफाकी वज़ीर हूँ और वज़ारत छोड़ूंगी तो ही समझ आएगी कि मैं नहीं रही, लिहाजा मैं तो हुकूमत के साथ हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का एक इशू भी है, यानी पीपल्स पार्टी सिंध में, क्योंकि GDA ज़्यादा सिंध में है तो इसलिए सिंध में उनका पीपल्स पार्टी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जुल्फ़कार मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, आपको मालूम है इनका आपस में कितनी टसल है। अलबत्ता एक रुकन जो गौस बख्श मेहर हैं वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अगर काफ लीग ने कोई और फ़ैसला कर लिया तो फिर हम भी सोचेंगे। ये अब 50-50 का मामला आ गया है। GDA के वोट हैं 3 कौमी असम्बली में, तो 3 वोट में से कम 1 या 2 वोट अब तक पक्के हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के। तो ये एक पहली कामयाबी हासिल हुई है और उसमें GDA ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है। अब आते हैं दूसरी जमात BAP से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनके वज़रा की मुलाकात हुई, तो BAP ने कोई क्लियर बात नहीं की और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आए थे, बात हुई, गपशप हुई और सियासी उमूर पे भी, तहरीक अदम एतमाद पे भी, तो उनकी बात हमने सुन ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया है, लेकिन हम फ़ैसला करेंगे मुशावरत से। तो लिहाजा BAP जो है वो एक ग्रुप उसका अभी कायम है कि अभी तक नहीं, यानी कि क्लियर नहीं है, दरमियान में मुअल्लक़ है। और दूसरी जानिब डॉक्टर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो भी, उनका ताल्लुक भी BAP से है, लेकिन उनका वोट नहीं है, ज़ाहिर है वो सेनेट के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं मैं ज़ाती तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ हूँ
और मुझे हुकूमत से कोई गिला नहीं। अब देखना यह है कि जाम कमाल ग्रुप, डॉक्टर खालिद मक्सी, ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि बीएपी में भी 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, एक जाम कमाल है, एक बिजंजो ग्रुप है, तो ये आपस में क्या करते हैं। तीसरा सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो बदस्तूर अपना कोशिश कर रहे हैं, जरदारी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, अपोजिशन से कर रहे हैं, और बीएपी को भी साथ वो रखना चाह रहे हैं, बीएपी के साथ रखें, क्योंकि उनका मामला बलूचिस्तान में हैं। लिहाजा ये चीज़ हुई है अब तक, तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो है सरक रही है, और अब इत्तेहादी जमातों को भी अपना पोजीशन जो है वो लेनी पड़ रही है। ये हो गया। अब आते हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें ज़रूरी क्यों हुई, मैं मज़ीद पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ मैं मज़ीद एडअप कर देता हूँ। वो ये है कि मुनहरिफ अरकान, बागियों को और लोटाक्रेसी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मुनहरिफ अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, उनमें 3 ग्रुप सबसे बड़ा है जी। तो 3 ग्रुप है, फिर अलीम ग्रुप था, फिर कुछ और थे, तो ये सारे इनको कैसे, या फिर जिन पे क्लेम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या JUI या पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने 22 अरकान जो हैं वो काबू किए हुए हैं, वो किसी भी तरीके से किए हैं। 16 मुस्लिम लीग नवाज़ क्लेम करती है, 6 पीपल्स पार्टी, 4 पीपल्स पार्टी और 2 कहते हैं जी कि JUI ने काबू किए हुए हैं। इस तरीके से को 22 अरकान हैं जो कि इन्होंने कहा है कि वो हमारे को, तो उन लोगों को वक्त से पहले सज़ा देने का। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई थी कि शोबा कानून साजी जो कि कौमी असम्बली का, उन्होंने स्पीकर से क्या कहा। अब कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 3 सवाल पूछे शोबा कानून से, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का शोबा कानून है उससे, लीगल विंग से। उसमें 3 सवाल पूछे गए कि इस मुनहरिफ अरकान को काबू करने के लिए स्पीकर क्या कर सकते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या मुनहरिफ अराकीन को वोट डालने से स्पीकर रोक सकता है। ये पहला सवाल पूछा गया कि स्पीकर का इख्तियार इसमें क्या है। तो इस सवाल का जवाब ये आया कि स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी रुकन को अपनी राय के इजहार से नहीं रोक सकते, अपनी वोट देने से नहीं रोक सकते। लिहाजा तहरीक अदम एतमाद जब होगी तो उसमें वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अब मैं एक और बात भी बता दूं यहाँ पे कि जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद होगी उसमें वोटिंग का तरीका क्या होगा, ये ज़रा सुन लीजिए। उसमें कोई छुप नहीं सकता, ये बात क्लियर है कि इसमें खुफिया वोटिंग नहीं होती, सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती कि वो पर्ची बंद करके आपने टिक कर दिया और डाल दिया और किसी को नहीं पता चला कि किस रुकने कौमी असम्बली ने किसको वोट दिया है। इसमें होगा ओपन। ओपन ये होता है कि स्पीकर ऊपर बैठे होते हैं, आप टीवी पे देख रहे होते हैं और सामने उनके अराकीन बैठे होते हैं। राइट साइड पे स्पीकर के हुकूमती बेंचेस होते हैं, दरमियान में एक राहदारी होती है और लेफ़्ट साइड पे अपोजिशन अरकान बैठे होते हैं। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन पहली सीट पे और उधर से राइट साइड पे पहली कुर्सी पे लीडर ऑफ़ द हाउस यानी कि वज़ीर आज़म ये बैठे होते हैं। तो ये 2 पार्टीशंस हो गई। अब जब इस पे वोटिंग होती है, तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी, तो उसमें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देना होगा वो जाएंगे लेफ़्ट लॉबी में, और लेफ़्ट साइड पे बाकायदा तौर पे एक रूम होता है, लॉबी होती है, उसको यूज़ किया जाता है लॉबी के तौर पे, यानी उसमें अरकान जाएंगे और एक नाम होगा अराकीन कौमी असम्बली का, और उसमें हर रुकन जो है वो बताएगा कि मैं लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ। जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में होगा वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, और जो तहरीक एतमाद के ख़िलाफ़ वोट देना होगा वो राइट साइड पे हुकूमती बेंचेस वाली साइड पे राइट लॉबी होगी उसमें जाएगा, और उसमें बाकायदा अमला मौजूद होता है, वो अपना नाम बताता है और उसमें बताया जाता है कि जी मेरा वोट इस तरफ शुमार किया जाए। तो ये ओपन बैलेटिंग होती है, ओपन वोट होता है। इसमें शो ऑफ हैंड भी नहीं होता, लॉबीज़ में जाना होता है, और जब लॉबीज़ में चले जाते हैं तो उसके बाद घंटियाँ वंटियाँ बजाई जाती हैं। कोई रुकन अगर वोट डालना चाहता है और हाल में मौजूद है तो फिर
उसको मौका दिया जाता है और उसके बाद क्लोज़, और फिर स्पीकर जो है उसको कौमी असम्बली का अमला आके बताता है कि जनाब राइट लॉबी में इतने लोग हैं, लेफ़्ट लॉबी में इतने लोग गए, तो ये नतीजा है। लिहाजा ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। इसलिए स्पीकर ने यह पूछा कि मुनहरिफ अरकान को वोट देने से रोका जा सकता है या नहीं, तो उसका जवाब था कि स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। उसकी एक और मज़ीद डिटेल्स बता दूं कि तमाम अरकान कौमी असम्बली में पहुंचना चाहते हैं जो, उनको बाय फोर्स रोका नहीं जा सकता, वो खा अपोजिशन के हैं या हुकूमत के हैं। वो पार्लियामेंट में हाउस में आएँ, वो हॉल में आएँ, कौमी असम्बली हॉल में आएँ, वो लॉबी में बैठें, वो अपनी सीटों पे बैठें, वो उनमें आज़ादी है। आके वो वोट दें ना दें उसमें आज़ाद हैं, और गैर हाज़िर रहना चाहते हैं और बैठे रहना चाहते हैं, नहीं वोट देते, किसी भी ना राइट साइड पे जाते हैं ना लेफ़्ट साइड पे, उसमें भी कोई कदगन नहीं है। तो इसलिए जी वो होंगे सारे जो मौजूद होंगे, वो अपनी राय का इजहार भी करेंगे, वो दोनों सूरतों में। उसके बाद ये तो हो गया वोट डाले। उसके बाद दूसरा सवाल था कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाता है तो फिर, तो उसका जवाब आया जी कि जो कानून शोबा कानून साजी जो लीगल विंग है कौमी असम्बली की, उसने बताया कि आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है कि जब कोई जुर्म हो जाए, जब कोई फ्लोर क्रॉस करके वोट डाल दे, तो तब उस पे कार्रवाई शुरू होती है। ये दूसरा था। तीसरा था कि वज़ीर आज़म या पार्टी चीफ व्हिप, वज़ीर आज़म या पार्टी चीफ व्हिप अगर स्पीकर को मशकूक नाम भिजवा दे, और तो क्या ये हो सकता है तो कि वो कहें कि स्पीकर कहें कि जनाब ये मशकूक नाम आ गए हैं, इनको तो आप साइड पे करें। ये सवाल पूछा गया था। मशकूक नाम से मुराद है पार्टी से मुनहरिफ अरकान, कि इन पे शक है हमें कि ये फ्लोर क्रॉस करेंगे। लिहाजा उसका जवाब भी शोबा कानून ने, लीगल विंग ने कहा कि नहीं जनाब, इस पे भी काम एक्ट नहीं हो सकता, स्पीकर नहीं कर सकता। और फिर तीसरा सवाल था कि मुनहरिफ अराकीन पर वोटिंग से पहले रूलिंग दी जा सकती है, तो शोबा कानून लीगल विंग असम्बली ने कहा है कि रूलिंग स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन मामले पर आइन और कानून वाज़ेह है। यानी स्पीकर की रूलिंग जो है वो इतनी मौसर नहीं होगी, रूलिंग जो है वो वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तहरीक अदम एतमाद वोटिंग से कब्ल नाकाम बनाने पर, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, पिछली वीडियो सुन लीजिएगा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक दफ़ा एक रूलिंग के तहत डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन ने रिक्वेजिट किया था, इजलास रिक्वेजिशन जमा करवाई थी, तो उन्होंने रद्द कर दी थी कि जनाब तहरीक अदम एतमाद के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक थी, तो वो भी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये मेरी नहीं, उसमें मैंने जो किया तो वो मेरा एक्ट था। स्पीकर से कहा कि आप ख़ुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं फ़ैसला करने में। तो लिहाजा एक ये हो गई। अब आते हैं तसादम की तरफ। जो तसादम का मामला है, PDM आ चुकी है मैदान में और PTI पहले ही है, और जो मेरे पास इत्तलात हैं, कौमी सलामती के इदारे तसादम नहीं होने देंगे, और यहाँ पे शायद कोई भी पार्टी जलसा ना कर सके, और जो धरना है या लॉन्ग मार्च है वो D चौक तक ना पहुँच सके। इस पे रूल्स ऑफ गेम्स तय किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हुआ तो दोनों का होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हुक्मरान जमात अपना वहाँ पे जलसा करे, लॉन्ग मार्च करे और मिलियन मार्च करे, लेकिन PDM अपोजिशन को इजाज़त ना दी जाए, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। कशीदगी बदस्तूर मौजूद है, और इस सिलसिले में आज शायद कोई अहम इजलास भी है, और उस इजलास के नतीजे में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। उस इजलास के नतीजे में कुछ चीज़ें बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया जाएगा कि इदारे कहाँ खड़े हैं। ये है जी हमारे पास इत्तलाआत, और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है,
तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।